तो आज हम बात करते हैं रोटेशन ऑफ कॉनिक के ऊपर, यानी कॉनिक को किस तरह से रोटेट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखें ट्रांसलेशन की बात हमने पहले की थी, अभी अभी बात करेंगे रोटेशन की। और रोटेशन ऑफ कॉनिक, ठीक है, दिस इज माय वाई एक्सिस और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। चले, ये मेरे पास दिस इज एक्स एक्सिस, चले दिस इज एक्स एक्सिस, मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और यहाँ पे मैं एक एलिप्स ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एलिप्टिकल शेप है, ठीक है, दिस इज द एलिप्स। चले असूम कर लें कि दिस इज एन एलिप्स, ठीक है। अब देखें, एक जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद सेंटर एट एनी पॉइंट, ठीक है, वो क्या हो सकती है, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर, ये हम पढ़ के आ चुके हैं, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। और ऑब्वियसली ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ यानी इस गिवन ग्राफ को होल्ड करती है, क्योंकि हमने बात की कि इसका जो सेंटर है, द सेंटर लाइज एट एच के, ठीक है, एच के पे लाई करता है, एच के कैन बी जीरो, एच के पे लाई करता है, ठीक है। व्हाट इज ए इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अगर हम बोलें जी फोसाई आपका एक्स एक्सिस पे बन रहा है, तो लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस जो है वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। हम ऑलरेडी तमाम बातें डिस्कस करके आ चुके हुए हैं, ठीक है। दिस इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस विच इज ए एंड दिस इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस विच इज बी। और व्हाट इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, यानी एक्स एक्सिस भी इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, वाई एक्सिस भी इसको सिमेट्रिकली डिवाइड करता है, ठीक है। अब ये तो इसका मतलब है दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर दिस दिस काइंड ऑफ एलिप्स। लेकिन अब एलिप्स को अगर रोटेट कर दूं, आई विल यूज सम डार्क कलर, ठीक है। अब मैं अगर एलिप्स को रोटेट कर दूं, लाइक इस तरह से रोटेट कर दूं कि अब एलिप्स की शक्ल जो बन रही है, ठीक है, वो कुछ इस तरह बन रही है। असूम करें कि अब एलिप्स की जो शेप बन रही है वो कुछ इस तरह बन रही है, ठीक है, लाइक इस तरह से। अब यही एलिप्स है, लेकिन इट्स नाउ इन दिस फॉर्म, ठीक है। अब एलिप्स की शेप इस तरह की बन रही है। अब एलिप्स क्या हो गया, रोटेट कर दिया मैंने, एलिप्स को क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। इसका मतलब है इस केस में दिस इक्वेशन इज नॉट जस्टिफाइबल। अभी इसका मतलब हमें न्यू वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखें, आपका आपका अब जो जो मेजर एक्सिस है, ठीक है, जिसपे आपका फोसाई बन रहा है, वो रिप्लेस होके इस तरह से आ गया हुआ है, ठीक है। यानी उसकी पोजीशन यानी मेजर यानी लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ बी, ऑब्वियसली लेंथ ऑफ ए तो चेंज रहेगी, लेकिन जो वर्टेक्स है वो चेंज हो गया। ऑब्वियसली पहले वर्टेक्स यहाँ पे था, ठीक है, पहले वर्टिसेस आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर थे, अब वर्टिसेस इन बिटवीन समवेयर ना एक्स एक्सिस के ऊपर ना वाई एक्सिस रोटेट कर गए, ठीक है। सो बेसिकली ये वैल्यू चेंज कर जाएगी, फोसाई चेंज कर जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह से लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस जो है, आई मीन मेजर माइनर एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, माइनर वर्टेक्स के जो है वो चेंज कर जाएंगे। बेसिकली हमें नए वेरिएबल्स, हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जो इस हाइपरबोला को डिफाइन करे, जो इस हाइपरबोला को डिफाइन करे। अब ऑब्वियसली उसको उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें एक नए वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने आपके लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की बात कर लूं, तो पहले लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस थी, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर थी। अब ये एट एंगल थीटा, अगर आप यहाँ पे देखें तो अब एट एन एंगल थीटा जो है वही रोटेट कर गया। अगर ये थीटा एंगल थीटा रोटेट किए इसने, तो ऑब्वियसली अगर मैं लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ड्रॉ करूं, यानी माइनर एक्सिस ड्रॉ करूं, तो वो समवेयर हियर होगा। तो वो भी तो अगर आप देखें तो वो भी तो एंगल थीटा रोटेट करके, वो भी तो एंगल थीटा रोटेट कर गए। इसका मतलब है हमें अब जो है वो नई इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी, जो कि हम जिसको हम स्टडी करेंगे, जिसको हम डिराइव करते हैं। अब देखिए, इससे पहले कि हम नई इक्वेशन को एज ए होल यानी एक एलिप्स को लेके हम स्टडी करें, उसकी रोटेशन को स्टडी करें, लेट्स स्टडी द रोटेशन ऑफ पॉइंट, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन लेट्स स्टडी इट वन मोर टाइम, ठीक है। इस पर्टिकुलर रेफरेंस के अंदर मैं थोड़ा सा क्विकली इसको डिफाइन करूंगा। लेट्स सपोज दिस इज माय वाई एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। क्योंकि एक पॉइंट को स्टडी कर लेंगे तो हमें एलिप्स की भी रोटेशन समझ आ जाएगी। एक पॉइंट की रोटेशन, दिस इज माय एक्स एक्सिस, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है। इसका मतलब है कि आई कैन टेक एनी पॉइंट, लाइक लेट्स सपोज दिस इज माय पॉइंट,
और ऑब्वियसली इस पॉइंट का y एक्सिस के जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस ये है, दिस इज द ऑर्डिनेट लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट एंड दिस इज लेंथ, ये लेंथ क्या है, x एक्सिस विच इज एब्सिसा। इसका मतलब है ये पॉइंट जो है P, दिस इज x y, दिस इज x y। तो ऑब्वियसली इफ दिस पॉइंट इज x y, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, स्मॉल x स्मॉल y। अब ऑब्वियसली मैंने क्या किया, अपने एक्सिस को रोटेट किया, अपने एक्सिस को रोटेट किया। जब मैंने एक्सिस को रोटेट किया, रोटेशन है ये, ठीक है। लेट्स सपोज माय एक्स एक्सिस इज नाउ, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा कर दिया हमने, माय एक्स एक्सिस इज लाइक दिस, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ऑब्वियसली जितना अगर एक्स एक्सिस एंगल थीटा रोटेट करके जा रहा है तो वाई एक्सिस भी एंगल थीटा रोटेट करेगा, वाई एक्सिस भी एंगल थीटा रोटेट कर जाएगा लाइक दिस वे, ठीक है। वाई एक्सिस भी एंगल थीटा रोटेट कर गया लाइक दिस वे, ठीक है। नाउ दिस इज माय कैपिटल एक्स और ये कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। अब ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली एक मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा, एक मैं परपेंडिकुलर थ्रो करूंगा ऑन कैपिटल एक्स एक्सिस, ये परपेंडिकुलर थ्रो किया मैंने कैपिटल एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसी तरह से परपेंडिकुलर थ्रो किया जाए कैपिटल वाई एक्सिस के ऊपर भी, कैपिटल वाई एक्सिस के ऊपर भी। तो ये इसका एब्सिसा है, जो ये मैं ये लेंथ ड्रॉ कर रहा हूँ, एंड दिस इज लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट, ये लेंथ ऑफ एब्सिसा है। तो जो नया पॉइंट आएगा पॉइंट P विद कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई एक्सिस, वो पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू न्यू एक्सिस कैपिटल एक्स एंड वाई एक्सिस, पॉइंट P की लोकेशन क्या हो जाएगी, P कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, यानी एब्सिसा कैपिटल एक्स और ऑर्डिनेट कैपिटल वाई, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो पहले हमें ये पता चल होना चाहिए कि व्हाट इज कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। सबसे पहले एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में, जैसे हमने यहाँ पे बात की, देखें रोटेशन के दौरान जो एलिप्स का लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस वो चेंज नहीं होती। सेम इज द केस कि एक पॉइंट की जो लेंथ ओरिजिन से है दैट वुड स्टे सेम इन ऑल केसेस। एक लेंथ की जो लाइन ओरिजिन से है वो जो है उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, इट वुड स्टे सेम। अगर मैं यहाँ पे इसको शो कर दूं, ये जो लेंथ है दिस लेंथ वुड स्टे सेम, लाइक ये लेंथ जो है वो लेंथ आर ही रहेगी, ठीक है। सो आई कैन से कि यहाँ पे देखें, इफ आई टेक दिस ट्रायंगल, ठीक है, अगर ये जो बड़ी, मैं अगर इसको कलर कर दूं, लेट मी कलर इट, ठीक है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। अगर मैं ये वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, दिस ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियसली मेरे पास ये क्या बनता है, दिस इज माय 90 डिग्रीज एंड दिस इज एंगल अल्फा। ऑब्वियसली आई हैव टू गिव कि ये एंगल कितना बन रहा है, दिस इज एंगल अल्फा, आई कैन कलर इट लाइक ब्लैक, ठीक है, ये एंगल बनता है एंगल अल्फा, ठीक है, ये एंगल अल्फा बन गया। सो ऑब्वियसली ये अगर एंगल अल्फा है, दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस है, ठीक है। ये रेड में जो है ऑब्वियसली दिस रेड में जो है ये कैपिटल एक्स है, ये लेंथ, this length is capital X length, ठीक है, और अगेन this length is capital X length, ठीक है, ये लेंथ कैपिटल X है। सो आई कैन से कि cos alpha is equal to capital X over R, क्या मतलब हुआ, बेस अवर, देखें बेस अवर हाइपोटेनस, ठीक है। cos अल्फा cos किसकी रेशियो है, बेस और हाइपोटेनस। मैं क्यों ले रहा हूं, बिकॉज r इज समथिंग जो चेंज नहीं हो रही, और cos ही मैंने क्यों लिया, बिकॉज x मुझे चाहिए था। cos में x आता है, tan में भी x आता है, लेकिन उसमें जो परपेंडिकुलर है वो भी अननोन है, बेस भी अननोन है, तो हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। I've just taken cos alpha is equal to x over r, so that means कि capital X is equal to r cos alpha, capital X is equal to r cos alpha, r cos alpha। इसी तरह से अगर कैपिटल X इक्वल टू r cos alpha है तो ऑब्वियसली कैपिटल Y किसके इक्वल हो जाएगा, r sin alpha, r sin of alpha। अब ये एक कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे रेशियो भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, यू नो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, r इज परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, दैट मींस कि x इज द फंक्शन ऑफ, x cos का फंक्शन होता है, y sin का फंक्शन होता है, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा ये तो x तो आ गया हमारे पास, x तो हमारे पास आ गया। अभी हमें चाहिए स्मॉल x एंड स्मॉल y, दिस इज कैपिटल X एंड कैपिटल Y, ठीक है। अभी हमें स्मॉल x एंड स्मॉल y चाहिए, इसको हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि किस तरह से हम स्मॉल x और स्मॉल y कैलकुलेट कर सकते, फाइंड कर सकते हैं, फिर इसकी बेसिस के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे।